दोस्तों, डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस रीजनिंग के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है बेटा। अपन जो चैप्टर लेकर चल रहे थे, जो चैप्टर पढ़ रहे थे, वो चैप्टर था सिलोजिज्म। और सिलोजिज्म या कथन निष्कर्ष या न्याय निगमन अपन पढ़ रहे थे। न्याय निगमन की अपन एक क्लास पहले लगा चुके हैं, ये दूसरी क्लास है अपनी। और इस पहली क्लास में जो अपन ने जाना था वो बेसिक कॉन्सेप्ट और 10-12 क्वेश्चन लगाए थे। इसके बाद आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपने लिया है वो क्वेश्चन है आपके पास, एक कथन दिया हुआ होगा, उसके बाद दो कथन दिए हुए होंगे, दो निष्कर्ष दिए होंगे। तो आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, सत्य मानते हुए निष्कर्ष निकालने हैं। चाहे वो सत्यता कुछ भी हो, उसी के आधार पर आपको चलते हुए निष्कर्ष बनाने होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं एक बार थोड़ा सा जानते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात कि आपको जो कथन दिया है उसे सत्य मानना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि कथन को सत्य मानते हुए चलना है। इसके बाद सबसे पहले देखना है कि जो कथन पॉजिटिव होगा निष्कर्ष पॉजिटिव बनना है, जो कथन नेगेटिव होगा निष्कर्ष नेगेटिव बनना है। जो कथन पॉजिटिव होगा निष्कर्ष पॉजिटिव बनेगा, जो कथन नेगेटिव होगा निष्कर्ष नेगेटिव बनेगा। इसके बाद आपको मैंने बताया था बेटा, जो अगर ऑल की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है, उनके लिए डायग्राम हम ये बनाएंगे। अगर कुछ की बात कर रहा है, कुछ की बात कर रहा है तो हम डायग्राम ये बनाएंगे बच्चों। अगर नोट की बात कर रहा है तो हम डायग्राम ये वाला बना रहे होंगे कि दोनों अलग अलग, दोनों में कोई रिश्ता नहीं। ठीक है। अगर सम नोट की बात कर रहा है, सम नोट की बात कर रहा है तो हम डायग्राम बेटा ये बनाएंगे कि कुछ ए का ऐसा भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि जहां जानकारी हो, जहां जानकारी नहीं हो वहां पर केवल संभावना वाले निष्कर्ष ही होते हैं। इनके अलावा जितने भी निष्कर्ष आते हैं वो असत्य माने जाते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला जो कथन दिया है वो कह रहा है बेटा कि सभी कागज किताब है और सभी किताब नोट्स हैं। ठीक है। उसी टाइप को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, जो कल की क्लास में अपन ने देखा था उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो कथन दिया है वो दिया है सभी कागज किताब है। दुनिया में बेटा जितने कागज थे, दुनिया में जितने भी आपके पास कागज थे, जितने भी कागज थे वो सारे के सारे किताब हो गए। सभी कागज किताब हैं। इसके बाद जितनी भी बेटा किताब थी, जितनी भी किताब थी वो सारी नोट्स हैं। सभी किताब नोट्स हैं। ठीक है। सभी किताब जो हैं वो बेटा नोट्स हैं। सभी किताब नोट्स हैं, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है कि इस प्रकार के सर्कल में बेटा अंदर से बाहर की ओर जाते हो तो केवल दो बातें सही होती हैं, एक तो सभी और एक कुछ। लेकिन अंदर बाहर से अंदर की तरफ आते हो तो केवल एक ही बात सही होगी, वो होगी कुछ। ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना था कि आपको ये चेक करना होता है कि आपके कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव आने, नेगेटिव है तो नेगेटिव आना। लेकिन अपने दोनों कथन पॉजिटिव थे तो निष्कर्ष पॉजिटिव ही बनने हैं। अब देखो पॉजिटिव ही है तो पहली बात पढ़ते हैं, कुछ नोट्स कागज है। क्या बेटा कुछ नोट्स का हिस्सा कागज है? बिल्कुल, नोट्स इतने हैं, इनमें से कुछ हिस्सा किसने रोक रखा है बेटा? कागज ने। तो बिल्कुल परफेक्ट बात है कि कुछ नोट्स कागज हैं। दूसरी बात देखना, ये कह रहा है कुछ किताब नोट्स हैं। जब सारी ही किताब नोट्स हैं बेटा तो कुछ किताब भी क्या होंगी? नोट्स होंगी। ये भी राइट है, दोनों बातें सही हैं। तो आपका जो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो रहेगा, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड फॉलो करता है। बेटा बीच क्लास को शेयर जरूर करते रहें क्योंकि बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रहा है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट अपन बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कथन दिया हुआ है सभी उपन्यास कॉपी हैं।
सभी उपन्यास कॉपी है, कुछ कॉपी नोट्स हैं, कुछ कॉपी नोट्स हैं। इसके बाद में कहा है कि कुछ कॉपी निष्कर्ष दिए हैं, कुछ कॉपी नोट्स हैं। तो कुछ कॉपी नोट्स हैं, ये कह रहा है कुछ नोट्स उपन्यास हैं। ये दो कथन, दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। इनमें आपको इन कथनों को सही मानते हुए ये चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा या अनुसरण करेगा, कौन सा फॉलो या अनुसरण नहीं करेगा, बताइएगा। और बेटा क्लास को साथ साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ये चीजें ना भूलें। जैसे हम आपको हमेशा नहीं भूलते, उसी प्रकार से आपको भी ये बातें नहीं भूलनी है। तो बेटा कथन है, कथन के बाद में निष्कर्ष दिए हुए हैं। इनमें से क्या पहला निष्कर्ष फॉलो करेगा, क्या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, या दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, या दोनों अनुसरण नहीं करेंगे, बताइएगा कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा, कौन सा आपका गलत होगा, या दोनों गलत होंगे या दोनों सही होंगे, या अकेला पहला सही है या अकेला पहला गलत है, बताइएगा। देखिएगा बेटा बहुत अच्छे जो आंसर आ रहे हैं आपके, वो मैं देख पा रहा हूं। तो ये कह रहा है सभी उपन्यास कॉपी हैं, सभी उपन्यास जितने भी हैं वो कॉपी हैं। उपन्यास, सभी उपन्यास कॉपी हैं, जितने भी उपन्यास हैं बेटा वो कॉपी हैं, सभी उपन्यास कॉपी हैं। इसके बाद कुछ कॉपी नोट्स हैं, कुछ कॉपी ऐसे हैं जो नोट्स हैं। कुछ कॉपी नोट्स हैं, भाई सभी उपन्यास कॉपी हैं, कुछ ही कॉपी नोट्स हैं। तो अब जो निष्कर्ष है वो पढ़ते हैं कि कुछ कॉपी नोट्स है। तो बेटा जैसा कथन है वैसा वैसा निष्कर्ष दिया है, सही है। ये कुछ कॉपी नोट्स हैं, बिल्कुल कुछ कॉपी का हिस्सा नोट्स है बेटा। दूसरी बात बोल रहा है कुछ नोट्स उपन्यास हैं। क्या नोट्स और उपन्यास में कोई रिलेशन है? नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है ना। अगर बेटा यहां पर मान लीजिएगा ऐसा होता, मान लीजिएगा यहां ऐसा होता कि अगर यहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ होता, यहां पे अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ होता कि कुछ उपन्यास, कुछ नोट्स उपन्यास हो सकती हैं, ये बात लिखी हुई होती। देखो कुछ नोट्स उपन्यास हो सकते हैं, तो कुछ नोट्स उपन्यास हो सकते हैं ये लिखा हुआ होता, तो बताओ बेटा क्या ये बात सही होती कि गलत होती? ये चेक कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ होता तो क्या ये चीज सही होती कि गलत होती, ये बताइएगा। बिल्कुल साइड हो रहा हूं। कुछ नोट्स उपन्यास हो सकते हैं ये बात होती, तो बेटा देखो उपन्यास और नोट्स का कोई रिलेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जब कोई जानकारी ना हो ना, तो वहां पर हर संभावना सही होती है। जहां पर कोई भी जानकारी ना हो आपको होने या ना होने की, तो हर संभावना सही होती है। ये कह रहा है कुछ नोट्स उपन्यास हो सकते हैं, ये बात भी सही है। अगर ये कहता बेटा कि, ये कहता कि कुछ उपन्यास, कुछ नोट्स उपन्यास नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो ये बात भी सही होती। भाई कुछ नोट्स उपन्यास हो सकते हैं, ये बात भी सही थी। कुछ नोट्स उपन्यास नहीं हो सकते हैं, ये बात भी परफेक्ट है। क्योंकि संभावना आपकी सोच पे डिपेंड करती है। संभावना आप किसी के बारे में आप नहीं जानते हो। मान लो मैं आपको नहीं जानता, तो मैं आपके प्रति संभावना जो है, मेरी धारणा जो है
वो पॉजिटिव भी रख सकता हूं, नेगेटिव भी रख सकता हूं। इसी प्रकार से आप अगर मुझे नहीं जानते तो आप मेरे बारे में जो आपकी सोच है वो पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो। ठीक है, तो जहां जानकारी ना हो वहां पर संभावना लगती है। संभावना बेटा नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये होता है संभावना। लेकिन संभावना में कोई भी परफेक्ट जो निष्कर्ष होता है वो बेटा असत्य माना जाता है। ठीक है, जैसे ये था कि कुछ नोट्स उपन्यास से हैं। क्या नोट्स आपको उपन्यास नजर आ रहे हैं? नहीं, नहीं नजर आ रहे, तो इसका मतलब ये बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होता वो होता केवल केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट इस कथन को फॉलो करता है, इसके अनुसार दिया गया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन दिया है सभी पेड़ फल हैं, सभी फल पक्षी हैं। सभी पेड़ फल हैं, सभी फल पक्षी हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ पेड़ पक्षी हैं, कुछ फल पेड़ हैं। बताइएगा क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही। बताइएगा इनमें से आप किस आंसर के साथ जा रहे होंगे बेटा? बताइएगा इनमें से आप किस आंसर के साथ में जाना चाहोगे कि यदि निष्कर्ष पहला और दूसरा सही है, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, यदि या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यदि न तो पहला निष्कर्ष और न ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, किस बात के साथ आप जाना चाहोगे? तो देखिएगा जैसे हम बात करें यहां पे, यहां पे हम बात कर रहे होंगे तो सबसे पहले कहा है आपका कथन पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, ये निष्कर्ष भी पॉजिटिव दिया है, ये निष्कर्ष भी पॉजिटिव दिया। ये निष्कर्ष भी आपके पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी ये कथन भी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निष्कर्ष पॉजिटिव है, ये निष्कर्ष भी पॉजिटिव है। तो दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव ही आने थे, पॉजिटिव ही है, हो सकता है। अब देखो कथन क्या बोल रहा है, जितना कथन कह रहा है उतना डायग्राम बना दो। सभी पेड़ फल हैं। दुनिया में बेटा जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पेड़ हैं वो फल हैं। सभी पेड़ फल हैं। सभी पेड़ जो हैं बेटा वो फल हैं। सभी पेड़ फल हैं। इसके बाद कह रहा है सभी फल पक्षी हैं। दुनिया में जितने भी फल थे वो पक्षी हैं बेटा। जितने भी फल थे वो पक्षी हैं। सभी पेड़ फल हैं, सभी फल पक्षी हैं। ठीक है, सभी फल जो है वो पक्षी हैं। अब पहला निष्कर्ष अपने को पढ़ने को दिया है कि कुछ पेड़ पक्षी हैं। बेटा जब सारे ही पेड़ पक्षी हैं, जब सारे ही पेड़ पक्षी हैं तो कुछ पेड़ अवश्य ही पक्षी होंगे बेटा। तो जब सभी पेड़ पक्षी हैं तो थोड़े से पेड़ भी पक्षी होंगे, सही बात है। ये कह रहा है कुछ फल पेड़ हैं। क्या कुछ फल का हिस्सा पेड़ के पास है? बेटा बिल्कुल है। तो दोनों चीजें परफेक्ट हैं। यदि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, सही बात है। अब आपको एक चीज और भी समझ लेनी है बेटा। अगर आपका कथन जो है, आपका कथन जो है वो यदि बेटा सभी वाला है, यदि आपका कथन सभी वाला है तो हर कुछ वाला निष्कर्ष सही होगा। अगर आपका कथन सभी वाला दिया हुआ है तो आपका जो कुछ वाला निष्कर्ष होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे बेटा। तो आपको बनाने तक की जरूरत नहीं होती अगर इस बात का आपको पता होता। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कुछ गुलाब फूल हैं, कुछ फूल बगीचा हैं। निष्कर्ष है कुछ फूल, कुछ फूल जो हैं, कुछ फूल जो है बेटा वो बगीचा हैं। कुछ फूल आपके पास बगीचा हैं।
यहाँ पे कुछ फूल जो हैं, कुछ फूल बगीचा हैं, कुछ बगीचा गुलाब है, बताना ये, बताइएगा। कुछ फूल बगीचा हैं, कुछ बगीचा गुलाब हैं, क्या यदि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यदि केवल सेकंड अनुसरण करता है, यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, या फिर न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बताइएगा आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे? आप किस ऑप्शन, किस विकल्प के साथ जाना पसंद करोगे बेटा? इनमें से आपके अनुसार कौन सी बात ठीक है, बताइएगा। आपके अनुसार, आपके हिसाब से इनमें से कथनों को सही मानते हुए चलें तो कौन सी बात सही है, बताइएगा कि भाई आपके अनुसार इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, बताइएगा। बताइएगा बेटा, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, क्या दोनों बातें सही हैं, क्या दोनों बातें गलत हैं? तो देखो, सबसे पहले तो ये चेक किया करो कि आपको जो कथन मिला है वो कैसा है। कथन जो दिया है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। निष्कर्ष भी बेटा पॉजिटिव आने हैं, पॉजिटिव ही है, हो सकते हैं। अब देखो, इसके बाद, इसके बाद जैसा कथन कह रहा है डायग्राम बना दो, सब कुछ गुलाब फूल हैं, ये बेटा गुलाब हो गए हैं। कुछ गुलाब जो हैं, कुछ गुलाब जो हैं वो फूल हैं बेटा, कुछ गुलाब फूल हैं, ये कुछ गुलाब हैं जो फूल हैं। इसके बाद कह रहे हैं कुछ फूल बगीचा है, कुछ फूल जो है वो बगीचा है बेटा, कुछ फूल बगीचा है। इसके बाद में जो आपका निष्कर्ष पढ़ने में आ रहा है वो सही है, नहीं पढ़ने में आ रहा है वो गलत है। ये कह रहा है कुछ फूल बगीचा है, कुछ फूल बगीचा है बेटा, सेम डिटो कॉपी कर रहा है। कुछ फूल बिल्कुल बगीचा होंगे तो सही बात है भाई, कुछ फूल अगर बगीचा हैं तो बिल्कुल डिटो कॉपी कर रहा है तो सही बात है। आगे कह रहा है कुछ बगीचा गुलाब है, कुछ बगीचा गुलाब है, क्या बगीचा और गुलाब में कोई रिश्ता है बेटा? नहीं है, तो यहां पे ये बात गलत होती, तो यहां पे ये बात गलत होती। क्लियर है बेटा? तो यहां पे ये जो चीज होती ये गलत होती। अब देखो, अगर मैं आपको यहां पे इसी पर्सन में, इसी पर्सन में मैं आपको एक, इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, चेंज करता, भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा, वो आंसर होगा यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। भाई इसके अनुसार तो जो आंसर होता वो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देते बेटा, अगर हम इसको चेंज कर लेते, तो चेंज करते तो देखना एक बार, चेंज करते तो क्या आपके अनुसार रिजल्ट बनता वो देखना बेटा एक बार। अगर ये होता, कोई गुलाब, कोई गुलाब बगीचा नहीं है, ये होता कि भाई कोई भी गुलाब बगीचा नहीं है, ये बात लिखी जाती।
ठीक है ना, ये लिखा जाता कि कोई भी गुलाब बगीचा नहीं है। दूसरा निष्कर्ष होता कि कुछ गुलाब बगीचा गुलाब है। तो क्या करते आप ये बताइएगा। भाई ये लिखा हुआ होता तो आप लोग क्या करते, ये बताने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि भाई यही कथन होते कि कुछ गुलाब फूल हैं, कुछ फूल बगीचा हैं। पहला निष्कर्ष होता कोई गुलाब बगीचा नहीं है, कुछ बगीचा गुलाब है। अगर ऐसी कंडीशन होती तो आप क्या करते। अगर ऐसी सिचुएशन में हम फंसते तो हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर रहे होते। तो बेटा देखना, अगर आपका पहला निष्कर्ष पॉजिटिव है, दूसरा निष्कर्ष भी पॉजिटिव, पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, ये निष्कर्ष नेगेटिव है तो गलत होगा। ये निष्कर्ष पॉजिटिव है, ये निष्कर्ष पॉजिटिव है। तो अब बेटा एक तो कैंसिल आउट हो गया। दूसरे के लिए क्या करते, डायग्राम बनाते। कुछ गुलाब फूल हैं, क्या कुछ गुलाब फूल हैं बेटा? बिल्कुल कुछ गुलाब ऐसे हैं जो फूल हैं। इसके बाद में कुछ फूल बगीचा हैं, बिल्कुल कुछ फूल ऐसे हैं जो बगीचा है। इसके बाद जो पढ़ने में आता वो सही है, नहीं पढ़ने में आता वो गलत है। पहली बात तो वैसे ही गलत थी। दूसरी बात पढ़ते हैं, कुछ बगीचा गुलाब है। क्या कुछ बगीचा गुलाब है? नहीं है सर। तो ये बात भी गलत हो गई, ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। निष्कर्ष दिया है यदि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यदि न तो निष्कर्ष फर्स्ट न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगर इस सिचुएशन में पहुंचते तो हम बेटा डी नहीं चुनते, डी ऑप्शन मत चुनना। अब एक और केस बनता है आइदर और का, एक केस और बनता है आइदर और का। आइदर और का जो ऑप्शन बनता है, आइदर और, आइदर और का जो ऑप्शन बनता है, आइदर और का जो ऑप्शन बनता है वो कैसे कहां लागू होता है, कहां लागू नहीं होता। या तो फर्स्ट या तो सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये बात कहां वैलिड होती है, कहां वैलिड नहीं होती, इसके लिए हम थोड़ी सी चर्चा डिटेल में करेंगे। तो देखिएगा बेटा, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आइदर और, ठीक है ना, या तो फर्स्ट, आइदर और, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये बात कहां ट्रू होती, ये बात कहां वैलिड होती। तो देखिएगा, ये चीजें कहां लगती और कहां नहीं लगती, उन बातों को आप ध्यान रखोगे। पहला जो बिंदु है वो आप बना लोगे बेटा। पहला बिंदु क्या है, जब जब दिए गई, जब दिए गई, जब दिए गई दोनों निष्कर्ष, जब दिए गई दोनों निष्कर्ष जब दिए गए दोनों निष्कर्ष सही न हो, या मैं यहां लिखूं अनुसरण न करते हो, अनुसरण न करते हो। पहली चीज, जब दिए गई दोनों निष्कर्ष अनुसरण न करते हो। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जब एक निष्कर्ष,
जब एक निष्कर्ष जब एक निष्कर्ष पॉजिटिव जब एक निष्कर्ष आपके पास पॉजिटिव हो, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो तथा दूसरा निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव हो, नकारात्मक हो। ठीक है बेटा, जब एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो तथा दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक नेगेटिव हो, एक निष्कर्ष सकारात्मक हो तथा दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक हो। तीसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है बेटा, कि समान विषयों पर बात हो। जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो। ठीक है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो। और चौथा ध्यान रखना है, जब दोनों निष्कर्ष जब दोनों निष्कर्ष बेटा जब दोनों निष्कर्ष एक दूसरे का एक दूसरे का विरोध कर रहे हो। ये चार बातें मेरे भाई जहां आपको देखने को मिल जाए, वहां पर हमेशा जो केस बनेगा वो आइदरोर का बनेगा। मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इन चारों ही बातों को ध्यान रखोगे कि जब भी या तो फर्स्ट या तो सेकंड कहां लगता है, जब आपका दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हो, पहली चीज हो। दूसरी चीज, जब एक निष्कर्ष पॉजिटिव तथा दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव हो। तीसरी बात, सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो। चौथी बात, जब दोनों निष्कर्ष एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के विरोधी। अगर ऐसी कंडीशन, ये चार बातें जहां मिल जाएं, तो वहां पर आपका आइदरोर का केस मिलता है। चलते हैं पिछले क्वेश्चन में। तो देखो बेटा, दोनों सही नहीं है, दोनों अनुसरण नहीं करते। पहली चीज मिल गई। दूसरी चीज, एक नेगेटिव तथा दूसरा पॉजिटिव हो। एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव भी है। भाई एक नेगेटिव तथा दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मिल रहा है। तीसरी बात, सब्जेक्ट सब्जेक्ट बेटा बेटा ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। या मैं यूं कह दूं डायरेक्टली, समान चीजों पर बात हो। अगर बात बेटा यहां पर गुलाब और बगीचे की हो रही है ना, तो यहां भी बात बगीचे और गुलाब की ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहां बात गुलाब बगीचे की है, तो यहां भी बात बगीचा और गुलाब की होनी चाहिए। तो देखो, पहली चीज थी कि दोनों निष्कर्ष सही न हो, अनुसरण नहीं करते हो, नहीं कर रहे। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव भी है। तीसरी बात, कि समान विषयों पर बात हो। तो यहाँ गुलाब बगीचे की बात हो रही है, यहाँ बगीचे गुलाब की बात हो रही है, बेटा ये भी चीज सही है। इसके बाद चौथा, एक दूसरे का विरोध कर रहा हूं। विरोध क्या है? विरोध क्या होता है, देखो सुनो, कि मान लो अक्स और वाई, अक्स और वाई दो आदमी,
ये बाहर गए हुए हैं, एक्स और वाई बाहर गए हुए हैं बेटा। अब बाहर गए हुए हैं, हम क्लासरूम में हैं, हमें नहीं पता बाहर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अक्स आता है और ये कहता है कि सर बाहर बहुत तेज बरसात हुई है। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं बैठो। फिर कुछ देर बाद वाई आता है और वाई कहता है सर बाहर कोई बरसात नहीं हुई है। अब हम ठहरे क्लास में, हमें बाहर की दुनिया का कोई मतलब नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब हमसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा सही है, तो क्या हम फैसला कर सकते हैं बेटा? ये कह रहा है सर बाहर बहुत तेज बरसात हुई है, ये कह रहा है सर बाहर बरसात नहीं हुई है। अब हम फैसला तो नहीं कर सकते यहाँ पे बैठे बैठे कि बरसात हुई है या नहीं हुई है। हम तो इतना कह सकते हैं अगर बरसात हुई है तो पहला सही है, अगर बरसात नहीं हुई है तो दूसरा सही है। लेकिन इन दोनों में से एक आदमी पक्का सही है और एक आदमी पक्का गलत है। लेकिन हम फैसला नहीं कर पाएंगे मेरे भाई कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। हम तय नहीं कर सकते कि कौन सा सही आदमी है कौन सा गलत आदमी है। तो हम यहाँ पे पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भाई पहली चीज थी दोनों सही ना हो सही नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, समान विषयों पर बात हो समान विषयों पर बात हो रही है। इसके बाद आगे एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अगर कोई गुलाब बगीचा नहीं है तो बेटा ये अपने आप गलत हो जाएगा, अगर कुछ बगीचा गुलाब है तो ये दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केस बनता है वो केस बनता है बेटा आइदर और का। आइदर और का कि या तो पहला निष्कर्ष सही है या तो दूसरा निष्कर्ष सही है। तो इस प्रकार की स्थिति होती तो हम ऑप्शन चुनते सी कि यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, इन चीजों को कवर रखना याद रखना आगे बहुत काम आनी है ये। अगला क्वेश्चन दिया है कि कुछ कोई पेंसिल कलम नहीं है और कुछ कलम कप है। एक नेगेटिव है बेटा दूसरा पॉजिटिव है। आपके पास ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। चेक कर दो कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं बेटा। चेक कर दो क्या इनमें से दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। बताइएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बेटा इस टॉपिक को अगर समझ ना आए तो एक बार वापस से रिपीट करके जरूर देख लेना है रिवीजन में। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको हर भर्ती में मिल जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने हैं। मतलब 2 क्वेश्चन मिलने का मतलब ये है कि 4 नंबर के क्वेश्चन आपके पास होने हैं जो आएंगे जो आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर रखोगे बेटा। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर रखा करो ताकि आपके पास जो दिक्कतें आए वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है मेरे भाई, इन चीजों को कवर रखा करो ताकि आपके पास जो प्रॉब्लम्स आए उनका सामना ना करना पड़े। अब बताइए इनमें से कौन सी बात सही है, क्या पहला निष्कर्ष सही है क्या दूसरा सही है। यदि या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा, यदि न तो पहला और न ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, बताओगे। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा कि कोई कलम कोई पेंसिल कलम नहीं है। कोई भी पेंसिल, ये बेटा पेंसिल है, कोई भी पेंसिल कोई भी पेंसिल कलम नहीं है। ये कलम हो गई, कलम बिल्कुल से अलग है बेटा। कोई पेंसिल कलम नहीं है, इन दोनों का यहाँ पे रेड लाइन डली हुई है, कोई रिश्ता नहीं हो सकता इन दोनों के बीच में। कोई भी पेंसिल कलम नहीं हो सकती, कोई कलम पेंसिल नहीं हो सकती। ये कह रहा है
कुछ कलम कप है, कुछ कलम का हिस्सा जो है बेटा वो कप है, कुछ कलम का हिस्सा जो है वो कप है। अब देखो मेरी बात को समझो बड़े ध्यान से कि कुछ कलम कप हैं तो कुछ कप भी कलम होंगे बेटा। तो पहला निष्कर्ष क्या दिया है कि सभी कलम पेंसिल हैं। क्या सभी कलम पेंसिल नजर आ रहे हैं क्या? यहां बोल रखा है कोई भी पेंसिल कलम नहीं है, तो कोई कलम भी पेंसिल नहीं होगा। ये बात तो 100% गलत है। ठीक है बेटा। इसके बाद कह रहा है कोई कप पेंसिल नहीं है। क्या कोई कप भी पेंसिल नहीं है? बेटा कोई कप के तो पेंसिल ना होने की जानकारी नहीं है। अगर ये कहता ना कि कुछ कप पेंसिल नहीं है तो ये बात सही होती। ये कहता कि कुछ कप पेंसिलें नहीं है तब सही मानते, लेकिन इसने तो कहा है कि कोई पेंसिल कप नहीं है, सॉरी कोई कप पेंसिल नहीं है, तो ये बात तो बेटा गलत है। दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। अब आइदर और चेक कर लिया करो, जब दोनों गलत हो जाएं, दोनों सही न हो, दोनों सही नहीं है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव भी है। तीसरी बात बताई थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो, कलम पेंसिल है, यहां पे बेटा कप पेंसिल है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान नहीं है, इसलिए यहां पे हम उत्तर कर रहे होंगे डी। यदि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, जिसे नाइदर नोर भी बोला जाता है, जिसे नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड भी बोला जाता है बेटा। ठीक है ना, जिसे नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड भी बोला जाता है, न तो पहला न दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर हुआ ये तो पॉइंट। इसके बाद अगले पर चल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई पजामा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बेटा। ये कह रहा है कोई पजामा, कोई पजामा जैकेट नहीं है, कोई पजामा जो है वो बेटा जैकेट नहीं है, कोई पजामा जैकेट नहीं है, कोई जैकेट, कोई जैकेट कमीज नहीं है। अब इसके बाद निष्कर्ष दिया है कुछ जैकेट कमीज है, कोई कमीज पजामा नहीं, कोई कमीज पजामा नहीं है। ये चार बातें बोली। तो आप कौन सी बात से सहमत हो? क्या पहली बात से सहमत हो, क्या दूसरी बात से सहमत हो, क्या दोनों से सहमत हो, या दोनों से सहमत नहीं हो? बताइएगा। ये कह रहा है कोई पजामा जैकेट नहीं है, तो बेटा नेगेटिव है। ये निष्कर्ष जो है ये आपका नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब दोनों कथन नेगेटिव हो ना बेटा, जब दोनों कथन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव निष्कर्ष आ ही नहीं सकता। ये नेगेटिव है, आ सकता है। अब डायग्राम बना दो। डायग्राम कह रहा है कोई पजामा जैकेट नहीं है, कोई भी पजामा जैकेट नहीं है। ये पजामा है बेटा, ये पजामा है। ये कह रहा है कोई पजामा जैकेट नहीं है, ये जैकेट है बेटा। अब कोई भी पजामा जैकेट नहीं हो सकता, इसका मतलब डायग्राम बनेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है बेटा कि कोई जैकेट कमीज नहीं है, कोई भी जैकेट जो है वो कमीज नहीं है। ये बेटा कमीज है, जो इसका जैकेट के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता, इसका इसके साथ में बेटा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अब आपको जानकारी है पजामा जैकेट और कमीज की, पजामा और कमीज की कोई जानकारी नहीं है, और जहां जानकारी ना हो वहां पर आपके लिए हर बात असत्य है। जहां जानकारी ना हो वहां पर आपके लिए मेरे भाई हर चीज असत्य है। तो देखो इसने कहा है कि कोई कमीज पजामा नहीं है, तो बेटा नहीं कह सकते है कि नहीं है, क्योंकि जानकारी नहीं है अपने पास।
तो इसमें पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों गलत हैं, तो आइदर और चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, पहला दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन समान विषय नहीं है। जैकेट कमीज है, कमीज पजामा है। इसलिए यदि न तो फर्स्ट न सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसका भी उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है सभी जंगल पेड़ हैं, सभी कोई भी पेड़ फल नहीं है, कोई भी पेड़ फल नहीं है बेटा, ये बात इसने बोली है। तो बताइएगा कि इनमें से आप किस पॉइंट के साथ सहमत हो, किस पॉइंट के साथ सहमत नहीं हो, ये आपको बताना है। बताइएगा बेटा, किस पॉइंट के साथ आप सहमत हो। ये कह रहा है सभी जंगल पेड़ हैं, क्या सारे जंगल बेटा पेड़ हैं? सभी जंगल, ये सभी जंगल हैं, ये सारे जंगल बेटा पेड़ हैं, सभी जंगल पेड़ हैं। ये कह रहा है कोई भी पेड़ फल नहीं है, कोई भी पेड़ जो है वो फल नहीं है। पेड़ और फल का रिश्ता नहीं है बेटा। अब देखो, निष्कर्ष दिया है कुछ पेड़ जंगल हैं, बिल्कुल बेटा, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो जंगल हैं। ये कह रहा है कोई भी फल जंगल नहीं है, कोई भी फल जंगल नहीं है। जब कोई पेड़ फल नहीं है, कोई फल पेड़ नहीं है, तो कोई फल बेटा जंगल भी नहीं होगा। ये बात परफेक्ट है। तो यदि फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, बी ऑप्शन इज राइट, जो परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बेग बड़े हैं और कोई बड़ा बिल्ली नहीं है, सभी बड़ा बिल्ली हैं, ठीक है, कोई बिल्ली बैग नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं कि यहां पे लिखा है मैंने बेटा बड़े, ठीक है ना, यहां पे भी हम कर देंगे बड़े, या बड़ी कर देंगे यहां, ठीक है। यहां पे हमने किया कि कोई भी बड़ी बिल्ली नहीं है, और यहां पे सभी बड़ी बिल्ली हैं। ये है, अब ठीक हो गया है, पढ़ने में सही से अच्छा लग रहा है कि कुछ बैग बड़े हैं, कुछ बैग हैं बेटा वो बड़े हैं, कुछ बैग बड़े हैं और कुछ बड़े बैग हैं, कुछ बैग बड़े हैं, कुछ बड़े बैग हैं। आगे बोल रहा है कोई बड़ी बिल्ली नहीं है, कोई भी बड़ी जो है वो बिल्ली नहीं है बेटा, कोई भी बड़ी बिल्ली नहीं है, तो कोई बिल्ली भी बड़ी नहीं होगी। ये बात है सत्य। अब पहला निष्कर्ष बोला है सभी बड़ी बिल्ली हैं, सभी बड़ी बिल्ली थोड़ी है बेटा, सभी बड़ी बिल्ली नहीं है, गलत बात है। कोई भी बिल्ली बैग नहीं है, कोई बिल्ली बैग, बिल्ली और बैग का तो कोई जानकारी नहीं है आपके पास, बैग और बिल्ली की तो कोई जानकारी नहीं है। जहां जानकारी ना हो वहां हर बात असत्य होती है। अब देखो, हर बात असत्य होती है, तो यहां पर बोल रहा है सभी बड़ी बिल्ली हैं, कोई बिल्ली बैग नहीं है। तो अब आइदर और चेक करते हैं, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, ठीक है, दोनों सही भी नहीं है, लेकिन समान विषय नहीं है, बड़ी बिल्ली है, बिल्ली बैग है। तो यहां पर हम कर रहे होंगे डी ऑप्शन का समर्थन, कि जब न तो पहला और न ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता हो। बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक पे। मैं लेके आ रहा हूं कल आपके बीच, तो जितने साथी जुड़े हुए हैं क्लास को जितना आपसे हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और जो साथी आज ही क्लास में जुड़े हैं वो कल की क्लास देखना ना भूले, क्योंकि कल की क्लास में इसके पिछले जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने जाने हैं। अब अगली क्लास में हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो आपके बीच थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे, जैसे आपके पास 3 कथन 3 निष्कर्ष दिए गए हों, उस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।